ओम शांति। संसार रूपी रंगमंच पर द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक अनेक युद्ध हुए हैं, कुछ छोटे तो कुछ बड़े, और उसमें से एक ऐसा विनाशकारी महायुद्ध हुआ है जिसके बाद एक महान परिवर्तन हुआ, और इस युद्ध का नाम है महाभारत, जिसको कि काव्य के रूप में लिखा गया। वास्तव में यह वर्तमान समय का थर्ड वर्ल्ड वार है। महाभारत युद्ध सारा संसार यह कुरुक्षेत्र का मैदान है, और इस कुरुक्षेत्र के मैदान में वर्तमान समय सभी इस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और इस युद्ध में तीन सेनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। पहली सेना पांडव सेना, और जो हिंसक युद्ध नहीं करते हैं, वह विकारों के अगेंस्ट उन पर विजय प्राप्त कर सत्य गीता ज्ञान के द्वारा एक नई सत्युग सृष्टि के स्थापना में मददगार बनते हैं। और दूसरी जो सेना है वह कौरव सेना, जो देह अभिमानी लोग हैं, और जिसे हम नेशनल वॉर भी कह सकते हैं। ये आपस में जाति, धर्म, भाषा के आधार पर युद्ध करते हैं और आपस में ही खत्म हो जाते हैं। वैसे दिखाया जाता है कि 18 अक्षौणी सेना खड़ी थी। यह भी वास्तव में वर्तमान आबादी का ही प्रतीक है। उसमें यह भी दिखाया जाता कि दोनों तरफ महारथी थे, और इस सेना में रथ दिखाया जाता, हाथी दिखाई जाती है, घुड़सवार और पैदल सेना। इसका भी तात्विक अर्थ है, क्योंकि युद्ध आत्मा इस शरीर में रहकर ही कर सकती है, तो वह भी एक प्रतीकात्मक ही है कि रथ में, इस शरीर रूपी रथ में महारथी भी हैं, और दोनों तरफ महारथी मौजूद हैं। जैसे पांडव सेना में अर्जुन, भीम जिसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, युधिष्ठिर जिसकी बुद्धि स्थिर है, और वो मनोविकारों के अगेंस्ट युद्ध कर विजय प्राप्त करते हैं। वो कौरव से युद्ध नहीं करते, लेकिन कौरव तरफ भी जो हिंसक युद्ध के निमित्त बनते हैं, उस तरफ भी तो महारथी हैं। जैसे कि भीष्म पितामह का गायन है, वह पहले सेनापति कौरव के बतलाए जाते हैं। तो ऐसे आज हमारे समाज में भी कई लोग हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनको शास्त्रों का अत्यधिक ज्ञान है, दिव्य गुणों से संपन्न हैं, लेकिन वो कौरवों का साथ देते हैं। तो वो कौरव सेना के प्रति महारथी जैसे हाथी के रूप में बतलाते हैं। फिर घुड़सवार जो उससे कम, और पैदल सेना जो साधारण लोग दोनों तरफ हैं। तो ये तो अक्षौणी सेना अभी मौजूद है। ये तो 7 अक्षौणी पांडव बतलाया जाता है, 11 अक्षौणी कौरव सेना बतलाया जाता है, और साथ ही जो 1 अक्षौणी है वह यादव सेना बतलाई जाती है। तो यादव सेना ही विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, जो इस महाभारत या तीसरे विश्व युद्ध के निमित्त बनते हैं। जैसे ही यादव शब्द आता है
तो जो साधारण लोग होते हैं वह यह समझते हैं शायद यह यादव कोई भारतवर्ष की जाति है। यहाँ इसका यह मतलब नहीं है कि जो एक अक्षौणी सेना जिसका वर्णन है ये वास्तव में भारत से बाहर विदेश का वर्णन है। अमेरिका, रशिया, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो द्वापर के प्रारंभ में जब भारतवासी ही पश्चिम देश चले गए, क्योंकि द्वारिका पश्चिम में बतलाई जाती है, वहाँ से वो बाहर जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं, क्योंकि सतयुग और त्रेता में तो सिर्फ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल होती है और बाहर सारे संसार में कोई आबादी नहीं होती है, एक भारतवर्ष ही होता है। द्वापर से ही लोग बाहर जाते हैं और वहाँ एक अलग कल्चर हो जाता है जिसका वर्णन महाभारत में यादव लोगों का किया हुआ है, क्योंकि आज विज्ञान वहाँ बहुत ज़्यादा उन्नति को प्राप्त हो चुका है और ये ही मिसाइल्स के द्वारा निमित्त बनते हैं, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े मिसाइल्स बन चुके हैं। और जैसा कि वर्णन है महाभारत में कि जो यादववासी थे, यादव लोग थे, वो मदिरा को पानी के समान पीते थे और जो उनकी बातें होती थी वो काम विकार से संबंधित होती थीं। तो ऐसे लोग अपना दल बनाकर आपस में एक दूसरे से लड़कर विनाश के निमित्त बनते हैं।